एक सुंदर बगीचे में जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और हरियाली छाई हुई थी, वहां मिंटू नाम का एक तोता रहता था। मिंटू का रंग हरा था और उसकी पंखों की चमक देखते ही बनती थी। वह बगीचे के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक था। मिंटू का घर एक बड़े से पेड़ पर था, जहां वह दिन भर चहचहाता और गाता रहता था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। मिंटू को अपनी आवाज और अपने हरे रंग पर बहुत गर्व था। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। मिंटू का गाना सुनकर बगीचे के अन्य पक्षी भी खुश हो जाते थे। लेकिन मिंटू को अपनी सुंदरता और आवाज पर इतना घमंड था कि वह दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वहीं एक पेड़ पर मिनी नाम की मैना रहती थी। मिनी का रंग काला था, लेकिन उसकी आंखें बहुत चमकदार और सुंदर थीं। मिनी बहुत ही शांत और समझदार पक्षी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। मिनी का रंग काला था, पर दिल उसका साफ था। वह कभी किसी से बुरा नहीं बोलती थी और हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। मिनी को अपने काले रंग की वजह से कभी कभी बुरा लगता था, लेकिन वह अपने दिल की सुंदरता पर गर्व करती थी। मिनी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उसकी सच्चाई और ईमानदारी को दर्शाती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और बगीचे के सभी पक्षियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती थी। मिंटू को बहुत घमंड था। वह अपने हरे रंग और मधुर आवाज पर इतना इतराता था कि उसे लगता था कि वह बगीचे का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण पक्षी है। वह हमेशा अपने रंग और आवाज की तारीफ करता रहता था। वह अपने रंग पर इतराता था, मिनी को चिढ़ाता था। मिंटू अक्सर मिनी को उसके काले रंग के लिए ताने मारता था और कहता था, कितनी काली हो तुम मिनी। मिनी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। कितनी काली हो तुम मिनी। मिनी उदास हो जाती। वह सोचती थी कि काश उसका रंग भी मिंटू की तरह हरा होता, लेकिन फिर वह अपने दिल की सुंदरता को याद करती और खुद को समझाती कि असली सुंदरता दिल में होती है, न कि रंग में। एक दिन मिंटू गाना गा रहा था। वह बहुत खुश था और अपनी मधुर आवाज में गाना गा रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। मिंटू को गाना गाना बहुत पसंद था और वह अक्सर पेड़ की शाखाओं पर बैठकर गाता था। उसकी आवाज सुनकर दूसरे पक्षी भी खुश हो जाते थे। अचानक एक बाज आ गया। मिंटू डर गया, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। बाज बहुत खतरनाक था और मिंटू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मिंटू ने अपनी पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश की, लेकिन बाज बहुत तेज था। मिंटू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी जान खतरे में थी। मिनी ने देखा मिंटू मुसीबत में है। मिनी एक समझदार और बहादुर मैना थी। उसने तुरंत स्थिति को समझा और मिंटू की मदद करने का फैसला किया। मिनी जानती थी कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो मिंटू को बाज पकड़ लेगा। मिनी ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। मिनी तेज आवाज में चिल्लाई। उसकी आवाज बहुत तेज और तीखी थी। उसने सोचा कि शायद उसकी आवाज से बाज डर जाएगा। मिनी ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर जंगल के दूसरे पक्षी भी सतर्क हो गए। मिनी की आवाज ने पूरे जंगल में हलचल मचा दी। बाज डर गया और भाग गया। मिनी की तेज आवाज से बाज को लगा कि शायद कोई बड़ा खतरा आ गया है। वह तुरंत वहां से उड़ गया। मिंटू को अपनी जान बचाने का मौका मिल गया। बाज के जाने के बाद मिंटू ने राहत की सांस ली। वह बहुत डर गया था, लेकिन अब वह सुरक्षित था। मिंटू ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अगर मिनी समय पर नहीं आती तो शायद उसकी जान नहीं बच पाती। मिंटू ने मिनी का धन्यवाद किया। उसने महसूस किया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। मिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसे मिनी से माफी मांगनी चाहिए। मिंटू ने महसूस किया कि उसने कभी मिनी की कदर नहीं की थी, लेकिन आज मिनी ने उसकी जान बचाई थी। मिंटू ने सोचा कि उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए और मिनी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मिंटू ने मिनी से माफी मांगी। उसने कहा, मिनी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बनना चाहता हूँ। मिनी ने मिंटू की माफी स्वीकार कर ली और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस तरह मिंटू और मिनी की दोस्ती की शुरुआत हुई। अगले दिन मिंटू ने देखा मिनी उदास है। उसकी आंखों में चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। मिंटू को यह देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मिनी हमेशा खुश और चहकती रहती थी। मिंटू ने पूछा, क्या हुआ मिनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? मिनी ने धीरे से सिर उठाया और मिंटू की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मिनी बोली, मेरा बच्चा बीमार है
वह बहुत कमजोर हो गया है और कुछ भी खा नहीं रहा। मुझे नहीं पता क्या करूं। मिंटू को चिंता हुई। उसने मिनी के बच्चे को देखा जो घोंसले में चुपचाप लेटा हुआ था। मिंटू ने तुरंत निर्णय लिया। वह बोला, चिंता मत करो, मैं मदद करता हूं। मिंटू ने अपने पंख फैलाए और तेजी से उड़ान भरी। उसे पता था कि जंगल में कुछ औषधीय पौधे हैं जो मिनी के बच्चे की मदद कर सकते हैं। मिंटू जल्दी से जंगल गया। वह पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन पौधों की तलाश में था जो मिनी के बच्चे के लिए औषधि का काम कर सकते थे। जंगल घना और रहस्यमय था, लेकिन मिंटू ने हार नहीं मानी। आखिरकार मिंटू को वह पौधे मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। उसने कुछ पत्तियां और जड़ी बूटियां चुनी और उन्हें अपनी चोंच में लेकर वापस उड़ चला। मिंटू को जल्दी करनी थी क्योंकि मिनी का बच्चा बहुत बीमार था। मिंटू ने मिनी के बच्चे को औषधि दी। मिनी ने कृतज्ञता से मिंटू की ओर देखा। उसने अपने बच्चे को ध्यान से औषधि खिलाई। थोड़ी देर में बच्चा थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। थोड़ी देर में बच्चा ठीक हो गया। मिनी बहुत खुश हुई। उसने मिंटू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने हमारी बहुत मदद की, मैं तुम्हारी आभारी हूं। मिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह मिंटू और मिनी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। मिंटू और मिनी सच्चे दोस्त बन गए। वे हमेशा साथ रहते थे। उन्हें समझ आया कि रंग रूप से दोस्ती नहीं होती, दोस्ती दिल से होती है। सच्ची दोस्ती तो प्यार और मदद से होती है। एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। मिंटू ने घमंड करना छोड़ दिया। दोनों मिलकर गाने लगे और खुश रहने लगे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में फैल गई। सब उन्हें देखकर खुश होते थे। सब कहते, देखो, सच्ची दोस्ती, ये दोस्ती